नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज मैं आपको एक मुख्य धरोहर के विस्तार पूर्वक दर्शन कराने के लिए आया हूं और इसमें आपकी राय भी जानना चाहता हूं। तो कृपया कर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य देना और वीडियो के एंड तक अवश्य बने रहिएगा, तभी आपको रुड़की की जान, रुड़की की शान कहे जाने वाली धरोहर के दर्शन हो पाएंगे। तो मैं आपको कुछ ही समय में उसके दर्शन कराने वाला हूं। आप यह व्यू देख सकते हैं, नहर किनारे का व्यू कितना सुंदर है, कितना भव्य व्यू है। यह देखिए आप, बहुत ही सुंदर व्यू बना हुआ है। इसी पर ही आपको क्षेत्रीय विधायक गणों के या सम्मानित विधायक गणों के आवास भी देखने को मिलेंगे। मैं सम्मानित विधायक गणों के आवास का जिक्र क्यों कर रहा हूं, यह आप वीडियो के एंड में देख लेना, क्योंकि सम्मानित विधायक गणों के या सिंचाई अनुसंधान केंद्र के जो भी सम्मानित पदाधिकारी हैं, उनकी चर्चा करना तो बनता ही है, क्योंकि उनकी चर्चा के बिना जो रुड़की की धरोहर है इसके दर्शन आपको नहीं करा सकता। और इसका एक उद्देश्य है, एक संदेश भी देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, आखिरकार इसके जिम्मेदार कौन है, कौन प्रशासनिक अधिकारी है, कौन क्षेत्रीय नेता है। तो आप अपनी राय मुझे अवश्य बताना। अब मैं कुछ ही समय में आपको रुड़की की जान, रुड़की की शान कहे जाने वाला, जो कहा जाता था पहले, अब तो शायद नहीं कहा जाता, क्योंकि अब शायद क्षेत्रीय लोगों के या पर्यटकों के दिमाग से भी शायद यह चीज़ निकल गई होगी, क्योंकि कभी के टाइम में उसकी एक रुड़की के आसपास या रुड़की में रहने वाले लोगों के लिए एक अलग ही पहचान हुआ करती थी। ये हुआ करती थी मैं क्यों बोल रहा हूँ, यह भी आप वीडियो के एंड में देख सकते हैं। तो मैं अब कुछ ही समय में, आपका समय नष्ट न करते हुए, आपको उस चीज़ के दर्शन कराने वाला हूँ। तो आप अभी देखिएगा, रुड़की की जान, रुड़की की शान कहे जाने वाला नीला पुल। मैं आपको रुड़की की जान, रुड़की की शान कहे जाने वाले नीले पुल पर लेकर आया हूँ। यह आप देखिए, यह नीला पुल जो कभी रुड़की की जान हुआ करता था। इसमें मैं था क्यों लगा रहा हूँ, यह आप इसकी हालत देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी बहुत ही बदहाल अवस्था कुछ वर्षों से हो गई है। और यह क्यों हो गई है, यह आपने देखा ही होगा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में सम्मानित नेतागणों का जिक्र किया था, प्रशासनिक अधिकारियों का जिक्र किया था। आप नीले पुल के मध्य से देख सकते हैं व्यू कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर व्यू है, क्योंकि शिक्षा नगरी रुड़की को मिनी लंदन की उपाधि दी हुई है। रुड़की इकलौता ऐसा शहर है जिसके बीच से होकर नहर गुजरती है, और उसी नहर पर यह नीला पुल रुड़की की जान, रुड़की की शान हुआ करता था। आप फिर सोचेंगे कि इसमें था क्यों लगा दिया। था लगाने का उद्देश्य केवल यही है कि यह अपनी जर्जर हालात में खड़ा हुआ है। अब इस पर पूर्व की भांति आवागमन नहीं होता। यह आप देख सकते हैं सिंचाई अनुसंधान संस्थान, जो कि इसके पास में ही स्थित है, लेकिन फिर भी इसकी ऐसी हालत क्यों हो गई, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन व्यक्ति है, यह आप दूसरी साइड से इसका व्यू देख सकते हैं, कैसी हालत हो गई है इस नीले पुल की। अब इस पे पूर्ण रूप से आवागमन बंद कर दिया गया है, क्योंकि यह कभी भी गिर सकता है, और यदि इस पे कोई दुर्घटना घटेगी तो आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन व्यक्ति, कौन प्रशासनिक अधिकारी या कौन नेता होगा। यह आप दूसरी साइड से व्यू देख सकते हैं, और घास का ढेर देख सकते हैं,
इसी के पास में सभी अधिकारियों के आवास स्थित हैं। यह आप देखिए यहाँ पर। लेकिन आप यह घास का ढेर भी देख लीजिए, किस प्रकार से घास का ढेर इस नीले पुल पर लगा हुआ है। यह बेल लटकी हुई है यहाँ पर, इस पर जंग लगा हुआ है। आखिरकार इसकी देखरेख की जिम्मेदारी किसकी बनती है? यह देखिए आप, कितनी बदहाल अवस्था में रुड़की की जान रुड़की की शान कहे जाने वाला नीला पुल खड़ा हुआ है। अभी मैं दूसरी साइड था, फिर मैं आपको जहाँ से वीडियो स्टार्टिंग की थी वहाँ पर जाकर एक महत्वपूर्ण चीज़ और दिखाऊंगा। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना, और यह भी बताना कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन व्यक्ति है। यह देखिए आप, कितनी बदहाल अवस्था में रुड़की की जान रुड़की की शान कहे जाने वाला नीला पुल खड़ा हुआ है। बिल्कुल जंग लगा हुआ है इस पर। और व्यू आप देख ही सकते हैं, कितना सुंदर व्यू यहाँ से दिखाई देता है। क्योंकि नहर जो है रुड़की के बीचों बीच से होकर गुजरती है, उसके बावजूद भी इस पुल की देखरेख नहीं की जा रही। यह देखिए आप, इसके मध्य से व्यू। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। क्या इसी प्रकार से सभी धरोहर का, जो भी पूर्व की धरोहर है, उनका ध्यान रखा जाना चाहिए या नहीं रखा जाना चाहिए। और जहाँ से वीडियो स्टार्ट की थी मैं अभी वहाँ पर पहुँच गया हूँ, और आप यह देख सकते हैं इसके पास में कितना बड़ा कूड़े का ढेर लगा हुआ है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन व्यक्ति है, कौन प्रशासनिक अधिकारी है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। और जो भी मित्र मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक